तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात। सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा।
उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना, उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना, उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई,
तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था। दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात। सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था। दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे।
इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। रोहन गायब था, बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई है जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात
रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है।
तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई है जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पर ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात। सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई है जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पर ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा।
उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। रोहन गायब था, बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई है जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई,
तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था। दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पर ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात। सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था। दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे।
इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला। रोहन गायब था, बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात
रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है।
तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात। सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया, उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना। उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था, इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा।
उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना, उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स, सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहां रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की। राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना, उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था, जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई,
तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था, इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। तो आज हम सुनने वाले वो कहानी जिसका नाम है वो कमरा, जो रात 12 बजे खुद ब खुद खुल जाता था। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जिसका दरवाजा दिन में नहीं खुलता, लेकिन रात को 12 बजते ही खुद ब खुद खुल जाता है। और उस कमरे से ना कोई आवाज आती है, ना कोई रोशनी है, बस एक ठंडी सी हवा और एक महसूस होने वाली नजर। आज की कहानी हम सुनने वाले हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस घर की सच्चाई जहाँ रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग गए या फिर कभी मिले ही नहीं। सबसे पहले घर का सीन। ये बात है 2016 की, राजस्थान के एक छोटे से शहर में, जहाँ पे रोहन नाम का लड़का जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। शहर नया था, लोग अनजान थे और पैसे काफी कम थे। इसलिए रोहन ने एक पुरानी हवेली जैसा घर किराए पे ले लिया। घर सस्ता था, काफी सस्ता। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, बेटा ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट कमरा हमेशा बंद रखना। रोहन हंसा, पुरानी बातें समझकर इग्नोर कर दिया। सेकंड, बंद कमरा। घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुरानी सी जंग लगी हुई कुंजी और उसके ऊपर किसी ने नाखून से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया, पर रात को जब वो पहली बार सोया, उसके बाद पहली रात, रात के 12 बजकर 2 मिनट हुए, अचानक क्रक करके आवाज आई। दरवाजे के खुलने की आवाज। रोहन उठ गया, दिल तेज धड़कन से धड़कने लगा। उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर से ठक 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 ऐसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन चुप रहा, आंखें बंद कर ली और कंबल के अंदर घुस गया। उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा हो और धीरे से कहा हो, तुम भी रुक जाओगे। उसके बाद अगले दिन की बात, सुबह रोहन ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। पड़ोसी का चेहरा बदल गया, उसने धीरे से कहा, तुम उस घर में रह रहे हो? उसने बताया, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस लड़की की लाश 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रही थी। उसके बाद आई ना, उस रात रोहन ने डिसाइड किया वो ऊपर ऊपर जाकर देखेगा। 12 बजे जैसे ही घड़ी बजी, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना सा आईना था जिसमें रोहन का रिफ्लेक्शन लेट हो रहा था। रोहन हिला, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हिला। फिर रिफ्लेक्शन में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगले ही पल आईना टूट गया। सच्चाई, रोहन को पता चला वो लड़की घर के मालिक की बेटी थी। उसी ने ही वहां पे कमरे में जिंदा बंद कर दिया था और खुद को मार लिया था। उसकी मौत के बाद जो भी उस कमरे में करीब गया वो बदल गया या फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी रात आखिरी रात रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर रात 12 बजे उसका कमरा अंदर से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद मैं करूंगी। ऊपर वाले कमरे से कोई सीढ़ियां उतर रहा था, इस बार पैर नहीं घिसटे हुए थे। अब देखा जाए क्लाइमैक्स। सुबह घर का दरवाजा खुला मिला, रोहन गायब था। बस उसके कमरे का आईना पर खून से लिखा हुआ था, दरवाजा रात 12 बजे खुलता है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं। आज भी वो घर खाली है। और अगर कभी आप इसी ऐसे घर में जाते हो, एक ऐसा कमरा देखो जो हमेशा बंद रहता हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना दरवाजा, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है।